क्या आपने कोई ऐसा केस सुना है जिसमें इंसान को ना ही तो इंग्लिश का कुछ भी अल्फ़ाबेट आता है, फिर भी वो इंग्लिश में बोल पड़ता है, और सिर्फ बोल नहीं पड़ता, वो इंग्लिश में दारू और मांस की डिमांड करता है। आज तक जिसने मांस और दारू चखा तक नहीं है, वो मांस और दारू की डिमांड करने लगता है। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक केस की। कुछ समय पहले की बात है। अजय, उसकी बीवी और उसके बच्चे के साथ हाल ही में प्रयागराज में शिफ्ट हुआ था। वो 1 BH के फ्लैट में रह रहा था। उसके पड़ोसी मिश्रा जी और उनकी पत्नी इंदुमती थी। इंदुमती का 2-3 बार मिसकैरेज हो गया था। अब जैसे ही नए पड़ोसी रहने आए तो मिश्रा जी और इंदुमती ने उनको खाने पे इनवाइट किया था। इंदुमती जी तो बहुत सारी बातें कर रही थी, पर मिश्रा जी एकदम चुप बैठे हुए थे। थोड़ा टाइम गया, 1-2 दिन गए। उसके बाद रात को अचानक कोई ज़ोर से दीवार में कुछ मार रहा हो, उसकी आवाज़ें आने लगी। जो दो घर के बीच में कॉमन दीवार होती है, उस दीवार में सामने वाले घर से कोई कुछ ज़ोर से पटक रहा हो, उसकी आवाज़ें आने लगी। अजय और उसकी बीवी बहुत डर गए। थोड़ी देर बाद सिर्फ मारने की नहीं, बल्कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की भी आवाज़ आने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। ऐसी खौफनाक चीखे की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अजय और उसकी बीवी थोड़े टाइम के लिए डर गए, पर फिर वो सो गए थे। 2-3 दिन बाद फिर से ये आवाज़ आने लगी, पर उन्होंने सोचा कि मिश्रा जी अपनी बीवी को मार रहे होंगे। ऐसा सोचकर अजय ने अपनी बीवी को बोला कि तुम कल सुबह एक बार जाना और इंदुमती जी से ठीक से बात कर लेना। दूसरे दिन अजय की बीवी इंदुमती जी से बात करने गई, पर इंदुमती जी तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर अजय की बीवी ने अजय को बताया कि इंदुमती जी तो एकदम नॉर्मल है, उनको तो कुछ नहीं हुआ है। अजय ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से 2-3 दिन बाद फिर से एक घटना घटने लगी। जैसे कोई दीवार में जोर जोर से मार रहा हो, उसकी आवाज़ आने लगी और खौफनाक चीखें भी सुनाई देने लगी। अजय ने सोचा कि एक बार जाके मिश्रा जी से बात कर लेता है। वो अपने घर से निकला और मिश्रा जी का दरवाज़ा खटखटाया। मिश्रा जी ने दरवाज़ा खोला। अजय ने बोला, मिश्रा जी, सब कुछ ठीक तो है ना? मिश्रा जी ने बोला, हाँ, तुमसे कोई मतलब है? ये हमारे घर का मामला है। ऐसा कह के उन्होंने अजय के मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजय को थोड़ा बुरा लगा, पर उस दिन वो सो गए थे। दूसरे दिन जब अजय की बीवी और इंदुमती जी सब्जी लेने जा रही थी, तब लौटते समय इंदुमती ने अजय की बीवी को बोला, आप थोड़ी देर रुकिएगा, मैं थोड़ा सामान लेके आती हूँ। और वो दारू की दुकान पे गई और दारू की 2 बोतलें अपने ठेले में डालकर चली आई। अजय की बीवी ने ये सब बात अजय को बताई। अजय को लगा कि मिश्रा जी अपनी बीवी को दारू पी के मारते होंगे, और क्या हो सकता है। फिर ये रूटीन होने लगा कि 2-3 दिन बाद दीवार पे जोर जोर से कोई सामान फेंक रहा हो, उसकी आवाज़ें आने लगी और खौफनाक चीखों की भी आवाज़ें आने लगती थी। फिर 15 या 20 दिन बाद अजय और मिश्रा जी कोइंसिडेंटली काम से लौटते समय साथ में मिल गए, और मिश्रा जी के ऑफिस की बैग में दारू की बोतल थी जो एक दूसरे के टकराने से आवाज़ें आ रही थी। अजय को लगा कि फिर से इस बार मिश्रा जी दारू पी के अपनी बीवी को मारने वाले होंगे, तो उसने ऐसे ही बात को पलटते हुए बोला, और क्या हालचाल मिश्रा जी, आज तो घर में पार्टी लगती है। मिश्रा जी ने बोला, क्यों? अजय ने बोला, अरे ये दारू की बोतल आप ले जा रहे हो तो बेशक पार्टी ही होगी ना। मिश्रा जी ने बोला, तुमसे कोई मतलब है इस बात का? ऐसा बोल के वो लोग जाने लगे। जैसे ही वो घर पहुंचे तो अजय ने पूछा कि मुझे नहीं पता था कि ब्राह्मण लोग भी दारू पीते हैं। मिश्रा जी ने बोला कि हाँ भाई, पता तो मुझे भी नहीं था। ऐसा जवाब सुन के अजय थोड़ा चौंक गया। फिर उसने ये सब बात अपनी बीवी को बताई और सब मानो नॉर्मल हो गया हो। फिर थोड़े टाइम बाद, जैसे कि 2 या 3 दिन बाद, दीवार पे कोई ज़ोर ज़ोर से चीज़ें फेंक रहा हो, उसकी आवाज़ें आने लगी, किसी की चीखने की आवाज़ें आने लगी। फिर वो अजय और उसकी फैमिली के लिए ये नॉर्मल बात हो गई थी। थोड़े टाइम बाद जब अजय की बीवी और अजय दोनों गार्डन में टहल रहे थे,
तब अजय की बीवी को याद आया कि अभी उसके बच्चे का जागने का टाइम हो गया है। तो अजय की बीवी ने बोला कि मैं अभी चाहती हूँ, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद हमारा बेटा जाग जाएगा। अजय ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अजय की बीवी चली गई और अजय ऐसे ही टहल रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि गार्डन की बेंच पे कोई बैठा हुआ है और रो रहा है। वो जैसे ही नज़दीक गया तो उसने देखा वहाँ पर मिश्रा जी बैठे हुए रो रहे थे। उसने पूछा, मिश्रा जी क्या हो गया? और मिश्रा जी खड़े हुए और उसको पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मिश्रा जी ने बोला कि तू पूछता था ना कि मेरे घर पे क्या हो रहा है, चल आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरे घर पे क्या हो रहा है। अजय और मिश्रा जी दोनों उसके घर पे गए। जैसे ही वो अंदर गए तो इंदुमती जी बेड पे बैठे हुई थी और उनके दोनों हाथ उनके घुटने पे थे और बाल पूरे बिखरे हुए थे। इंदुमती जी को फर्क नहीं पड़ता था कि अजय वहाँ पर खड़ा है या नहीं है। उसने मिश्रा जी को देखा और बड़ी ही क्रीपी आवाज में बोला, दारू ला, मांस ला। और अजय ये देखकर चौंक गया। मिश्रा जी ने दारू और मांस देने से मना कर दिया। तो इंदुमती ने अपनी बगल में पड़ी हुई कैंची उठाई और जोर से फेंकी और दीवार पर बहुत जोर से आवाज आया। अजय को याद आया कि हाँ, ये वही आवाज है जो वो हर रात भर सुनता है। मिश्रा जी ने फिर भी इंदुमती को दारू और मांस देने से मना कर दिया। इंदुमती खड़ी हुई और मिश्रा जी के पैर पे अपना पैर जोर से दे मारा। मिश्रा जी की जोर से चीख निकल गई। अजय को याद आया कि वो ऐसी ही चीख थी जैसी वो रात में सुनता था। उसके बाद मिश्रा जी ने फ्रिज से दारू की बोतलें और 2 फ्रेश चिकन निकाले और इंदुमती को दे दिए। इंदुमती थोड़ी टाइम में वो खा के सो गई। अजय और मिश्रा जी घर के बाहर आए और अजय ने मिश्रा जी को पूछा कि ये कब से हो रहा है। मिश्रा जी ने बताया कि ये सब 9 साल से हो रहा है। जब मेरी शादी हुई तब हम लोग गांव में रहते थे और इंदुमती का सपना था कि वो एक बार बॉम्बे जाए। तो हम हमारी शादी के बाद 6 महीने तक सारा काम निपटा कर हनीमून के लिए बॉम्बे गए। फिर तब से ये सब शुरू हो रहा है और इंदुमती के 2-3 बार मिसकैरेज भी हो गए। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की कि उसकी ये कंडीशन है। तो डॉक्टर ने बोला कि 2-3 बार मिसकैरेज होने के बाद ये कंडीशन नॉर्मल है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर मिश्रा जी ने साइकोलॉजिस्ट से भी बात की। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये हाइपर टेंशन और हाइपर डिप्रेशन का केस है। मिश्रा जी ने पूछा, इसमें कुछ और हो सकता है? तो वो साइकोलॉजिस्ट ने बोला, नहीं, वो जो डिमांड करे तुम उसे बस ये देते जाओ, इसका और कोई इलाज नहीं है। मिश्रा जी ने अजय से कहा कि मुझे तुम में कुछ दिखता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें मेरी सारी कहानी बताई। अब तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो, मिश्रा जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। दूसरे दिन अजय एक तांत्रिक को लेके आया। जैसे ही वो घर पे आया, तांत्रिक ने विधि करना स्टार्ट कर दिया। इंदुमती रूम से बाहर आई और उसने देखा तांत्रिक अपनी विधि शुरू कर रहा है। वो जाके उसका गला पकड़ने लगी और अचानक से इंग्लिश में बहुत ही क्रीपी और स्पूकी आवाज में बोल उठी, Give me wine, give me meat, otherwise I kill you. ऐसा सुनते ही तांत्रिक, अजय और मिश्रा जी तीनों बहुत डर गए। फिर मिश्रा जी दौड़ते हुए गए और उसने तांत्रिक को छुड़वाया, पर इंदुमती के अंदर मानो हाथी सी ताकत आ गई हो। उसने मिश्रा जी को पकड़ के पटक दिया। फिर से वो तांत्रिक के पास गई और उसको गले से पकड़ लिया। जैसे ही अजय ने वो देखा, अजय तुरंत भागा और उसने फिर से तांत्रिक को छुड़ाया, पर इस बार इंदुमती ने उसको हाथ में नोच लिया और मांस का टुकड़ा निकाल लिया। थोड़ा ही टाइम हुआ था कि तांत्रिक ने फिर से अपना मंत्र बोलना शुरू कर दिया। मंत्र सुनते ही इंदुमती दौड़ते हुए गई और तांत्रिक का गला पकड़ लिया। अजय और मिश्रा जी इस बार दोनों ने मिलकर तांत्रिक को छुड़वाया, पर फिर भी इंदुमती ने दोनों को उठाकर फेंक दिया। तांत्रिक ये देखकर बहुत डर गया था। वो घर से बाहर गया और उसने बोला, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे जाने दो।
फिर मिश्रा जी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने फ्रिज से दारू की बोतलें निकाली और फ्रेश 2 चिकन निकाले और इंदुमती को दे दिए। इंदुमती वो खा के फिर सो गई। फिर ऐसे ही टाइम जा रहा था, रूटीन चल रहा था, रात में आवाज़ें आ रही थी। तभी कुछ टाइम बाद एक साधु महात्मा उस फ्लैट के साइड से गुजर रहे थे, तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी फील हुई। वो अजय के घर पे गए और पूछा, मिश्रा जी? अजय ने बोला, नहीं नहीं, वो बाजू में रहता है। अजय ने देखा कि वो साधु महात्मा दिखने से बहुत ज्ञानी संत लग रहे थे। वो उनके पीछे पीछे गया। जैसे ही वो मिश्रा जी के घर पे गया, मिश्रा जी ने दरवाज़ा खोला और पीछे ही इंदुमती जी खड़ी थी। इंदुमती जी को बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिविटी उनमें फील हुई और वो दबे पांव वहाँ से निकल गई। उस साधु ने मिश्रा जी को बताया, बेटा, मुझे तेरी सिचुएशन पता है, तेरे साथ क्या हो रहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर तेरे साथ जो हो रहा है उसका एक ही इलाज है, मेहंदीपुरा बालाजी। जा और मुक्ति पा। उसने सुनकर अजय को बताया कि तुझे कुछ पता है कि ये मेहंदीपुरा बालाजी क्या है? अजय ने बोला, मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता, पर मेरी बीवी को डेफिनेटली पता होगा। अजय ने उसकी बीवी से बात की और उसकी बीवी ने बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ मेहंदीपुरा बालाजी मंदिर के बारे में। 1 या 2 दिन बाद वो लोग मेहंदीपुरा बालाजी मंदिर में गए। मंदिर के साधु ने बोला कि इसके अंदर बहुत बुरी आत्मा है, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ बाहर खड़े रहिए, हम आत्मा को निकाल के फिर आपको बुलाते हैं। मिश्रा जी ने बोला, नहीं नहीं, हम आपके साथ ही आएंगे। साधु ने बोला, नहीं, आप नहीं आ सकते, क्योंकि उसको निकालने के लिए हमें इंदुमती जी को मारना भी पड़ सकता है। मिश्रा जी ने बोला, कोई बात नहीं, आप कुछ भी करो, मैं शांति से खड़ा रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। साधु ने बोला, ठीक है, फिर आप आ जाइए। साधु और उनके कुछ 4 असिस्टेंट थे। उन्होंने इंदुमती को बहुत ही मोटी जंजीरों से बांध दिया था। साधु ने मंत्र वगैरह पढ़ने का स्टार्ट किया और पता नहीं कहाँ से इंदुमती में उतनी ताकत आ गई, उसने वो जंजीरें तोड़ दी और मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो साधु को मारना चाहती थी। पर साधु के जो असिस्टेंट थे उन्होंने इंदुमती को पकड़ा और फिर से जंजीरों से बांध दिया। तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद ये सब क्रिया खत्म हुई और इंदुमती बेहोश हो गई। फिर मिश्रा जी ने साधु को पूछा कि बाबा, कुछ पता चला कि क्या था वो? और साधु को किसी ने नहीं बताया था कि इंदुमती को बॉम्बे जाने का शौक था वगैरह, उसका पास्ट किसी ने कुछ नहीं बताया था। पर फिर भी साधु बोले, ये बच्ची को बॉम्बे जाने का बहुत शौक था, पर जैसे ही वो बॉम्बे गई तब उसका मिलन एक ऐसी आत्मा से हो गया था जिसका श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ था, और उस आत्मा को दारू और मांस बहुत पसंद था। तब जैसे ही इसके पेट में बच्चा पलने वाला था तो वो आत्मा पहले उस बच्चे को खाती और अपनी भूख मिटाती थी, पर उसको बच्चा जब नहीं मिला तब वो बाहर से दारू और मांस की डिमांड करने लगी। मिश्रा जी ने बोला, अब तो सब खत्म हो गया है ना? साधु ने बोला, हाँ, अब सब खत्म हो गया है, आप अपने घर जा सकते हो, और याद रखना, पूरे रास्ते में हनुमान जी का जाप करना है और पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना है। मिश्रा जी ने और अजय ने जोर से बोला, बजरंग बली की जय, और वो लोग चल पड़े और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।